प्यारे बच्चों, आज हम हाई लेवल क्वाड्रेटिक फंक्शंस के फैक्टराइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे एक एग्जाम्पल हम ले रहे हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 85x प्लस 1806। तो बच्चों जनरली आप क्या करते हैं कि 1806 को 1806 को क्या करते हैं, इसको फैक्टराइज करते हैं। आप फैक्टराइज करके फिर आप देखते हैं कि उसमें इसके दो पार्ट करते हैं जिनका प्लस या माइनस 85 के बराबर आता, तो ये लेंदी प्रोसेस होता। तो इसके लिए एक बड़ा शार्ट ट्रिक है, ध्यान से देखिए। सबसे पहले हमको क्या करना है, सबसे पहले देखिए क्या करना है कि ये जो आपका जो कांस्टेंट टर्म है इसका जो यूनिट डिजिट है 6, इस पर ध्यान दीजिए। इस 6 को जब आप फैक्टर करेंगे तो इसका दो फैक्टर हो सकता है, 2 इंटू 3 और 1 इंटू 6। ठीक है। अब देखिए, अब 85 जो है 85 के आधे पे 85 का आधा लगभग 40 के आसपास दो संख्याएं होंगी, 40 के आसपास दो संख्याएं होंगी जिनका टोटल ये होगा। और 40 के आसपास की जो संख्याएं होंगी उनका मल्टीप्लिकेशन भी लगभग इतना होगा, 1800 आना चाहिए। तो यहाँ से हम गेस करेंगे, यहाँ से हम गेस करेंगे कि ये जो 85 है, 85 को जैसे 40 के आसपास हैं तो वो 40 के आसपास दो संख्याएं ढूंढिए। तो अगर हम देखिए एक तो अब देखिए एक जो है एक 42 अगर हम ले लें और एक 43 ले लें तो इन दोनों का टोटल हमारा 85 हो जाएगा और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी आपका ये हो गया। तो ये दो संख्याएं हमको मिल गई, 42 और 43। किसकी मदद से? ये 2 और 3 की मदद से। इसका जो इसका हमने जो फैक्टर किया ना 2 3, तो ये हमने 2 और 3 करके देखा तो ये हो गया। 1 6 करते तो न होता, क्योंकि 41 और 46 या 87 हो जाता। तो यही दो फैक्टर हम लेंगे, दो डिजिट। तो इसको आप देखिए, इसके आपके हो गए, एक तो 42 हो गया और एक 43 हो गया। इनका टोटल आपका यही होगा और इनका मल्टीप्लिकेशन भी यही होगा। अब देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर प्लस है, तो इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? इसका फैक्टर हो जाएगा एक्स माइनस 42 और एक्स माइनस 43। क्योंकि देखिए एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 1 है, तो ये हो गया हमारा। कितने आसानी से इसका फैक्टर हो गया, अदरवाइज तो आप इसका फैक्टर करते हो फिर निकालते क्या होता। और देखिए और क्वेश्चंस देखिए, एक क्वेश्चन लीजिए, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 87x एंड प्लस 1886 1886। तो बच्चों फिर वही करेंगे, 6 को देखिए फिर क्या करेंगे, 6 को क्या करेंगे, 2 इंटू 3 करेंगे या 1 इंटू 6 करेंगे। वन इंटू 6 करेंगे। अब फिर वही करेंगे। देखिए 87 जो है वो 40 के आसपास की दो संख्याएं ढूंढिए कि उनका स्क्वायर, उनका मल्टीप्लिकेशन भी इसी के बराबर लगभग आएगा। तो ये तो अनुमान हमको लग रहा है कि 40 के आसपास ही दो संख्याएं होंगी। तो कौन कौन सी होंगी? देखिए अगर 2 3 लेते हैं तो नहीं होगा, ये 85 हो जाएगा। 1 6 लेते हैं तो 87 हो जाएगा, 41 और, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे, यहाँ पर देखिए एक तो हमारा 41 हो गया और एक हो गया 46। तो इनका देखिए इनका टोटल भी ये हो गया और इनका मल्टीप्लिकेशन भी हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो इसका फैक्टर होगा वो x माइनस 41 और x माइनस 41 और x माइनस 46 होगा। ठीक है। अब तीसरा और एग्जाम्पल ले लो बेटा, जैसे
एक हम ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 89x एंड प्लस 1980। अब देखो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म का जो यूनिट डिजिट है वो 0 है, तो 0 कब आएगा? आप देखो 2 इंटू 5 होगा तब 0 आएगा, 4 इंटू 5 होगा तब 0 आएगा, 6 इंटू 5 में भी 0 आ सकता है, 8 इंटू 5 में भी आ सकता है। तो हमको ये देखना है कि ये 89 यानी 40 के आसपास की दो संख्याएं ऐसी ही मिलें कि जिनका टोटल 89 आए। तो देखो 42 45 तो होगा नहीं, ये 40 ये हो जाएगा 44 एंड 45। तो यहाँ से देखिए आपका दो भाग कर लीजिए 44 एंड 45, इनका मल्टीप्लिकेशन भी यही आएगा। ठीक है, तो इसका जो फैक्टर होगा हमारा क्या हो जाएगा, x माइनस 44 और x माइनस 45। अच्छा, अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 10 अंडर रूट 2x एंड प्लस 24। हम देख रहे हैं इसमें 2 कॉमन जा सकता है, तो 2 हम बाहर ले लें, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5 अंडर रूट 2x प्लस 12। अच्छा, अब यहाँ देखिए, अब यहाँ इससे हम नहीं चलेंगे, इससे आसान ये है कि 5 रूट 2 को हम 5 रूट 2 को कैसे लिख सकते हैं? 5 रूट 2 को हम लिख सकते हैं 2 रूट 2 और प्लस 3 रूट 2। ऐसा करके देखें, क्योंकि इन दोनों का रहा, इनका टोटल इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 2 3 6 2 9 12। ठीक है, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी 12 आ रहा है और इनका टोटल भी आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, इसके दो फैक्टर हो गए, कौन कौन से, 2 अंडर रूट 2 और 3 अंडर रूट 2। तो क्या हो जाएगा इसका ये हो जाएगा, ये देखो 2 बाहर है ही है, तो इसका हो जाएगा 2 इंटू एक्स माइनस 2 अंडर रूट 2 और एक्स माइनस 3 अंडर रूट 2। तो बच्चों ये हो गया इसका फैक्टर। तो कुछ एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे एक्स स्क्वायर माइनस 87x एंड प्लस 1886। अब इसमें देखिए 6 के 1 इंटू 6 एंड 2 इंटू 3, ये दो होंगे। अब 87 माने 40 के आसपास दो संख्याएं लीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 41 46। तो सिंपल हो गया, ये क्या हो जाएगा, एक 41 हो जाएगा और एक 46 हो जाएगा। तो आपका जो फैक्टर होगा वो क्या हो जाएगा, x माइनस 41 और x माइनस 46। चलिए और एग्जाम्पल ले लें। जैसे एक लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 113x प्लस 1470। अब बच्चों देखो यहाँ पर 0 है, तो 0 के लिए हमने बताया क्या हो सकता है, 2 इंटू 5, 3 इंटू 3 नहीं होगा, 4 इंटू 5, 4 इंटू 5 एंड 6 इंटू 5, 8 इंटू 5, ये हो सकता है। अब देखिए, अब 113
को अगर हम देखिए, जैसे अभी तक जो हम करते रहे उसके आधे के आसपास के डिजिट लेते थे, तो इसके आधे की डिजिट आसपास 50 के आसपास होंगी। तो 50 के आसपास अगर हम लेंगे तो उनका मल्टीप्लिकेशन ज़्यादा हो जाएगा इससे, ठीक है। तो इसका मतलब कि इसमें एक संख्या छोटी होगी और एक संख्या थोड़ी बड़ी होगी, दोनों बराबर आसपास के नहीं होंगे, जैसे यहाँ पर 41 46 हो रहा था। तो थोड़ा सा यहाँ बच्चों आपको थोड़ा ट्रायल एंड एरर मेथड अपनाना पड़ेगा। तो चलो, जैसे एक तो निश्चित रूप से 113 में जैसे मान लो एक हमने ले लिया 5, तो दूसरा हो जाएगा 108, ठीक है, दूसरा हो जाएगा 108, ये 108। तो ये तो नहीं होगा बच्चों, क्योंकि इनका मल्टीप्लिकेशन जो है वो इतना नहीं होगा, इस ये तो ज़्यादा है। तो 15 ले लीजिए, अगर 15 एक लेते हैं तो दूसरा क्या हो जाएगा, हो जाएगा 98। अब इन दोनों को टोटल इतना है, अब इनको मल्टीप्लाई करें तो क्या हो जाएगा, 15 × 120, 0 12 हो जाएगा, और 15 9 में 135, 135 और 12 147 हो जाएगा। तो ये हो गया बच्चों। इसका मतलब यह है कि हम यहाँ इसके दो पार्ट हमको मिल गए, एक हो गया 15 और एक हो गया 98। तो बच्चों थोड़ा सा ट्रायल एरर मेथड अपनाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं कि आपको आसपास के दो डिजिट मिल जाएंगी, थोड़ा सा कम ज़्यादा भी हो सकता है। वो आप इससे पता लगाएंगे कि अगर उनका मल्टीप्लिकेशन आसपास इतना आना चाहिए। तो क्या हो गया, ये x माइनस 15 और x माइनस 98, ये दो हो गया। चलिए कुछ एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे एक ले लिया हमने x² माइनस 179x और प्लस 6968। तो बच्चों अब देखिए, ये 8 है, 8 को देखो तो कैसे हो सकता है, 8 को तो 2 × 4 हो सकता है, ठीक है, और 3 × 6 भी हो सकता है, 1 × 8 भी हो सकता है, और क्या हो सकता है, 2 × 9 भी हो सकता है, ठीक है। तो अब इन्हीं में देखते हैं। अब देखो 179 को दो भागों में तोड़ें तो 1 से इसका जब 80 के आसपास देखो, 80 के आसपास कोई संख्या 80 अगर लें, 83 अगर हम लेते हैं, एक ये वाला लेते हैं, एक अगर 83 लेते हैं तो दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी क्या, 1, दूसरी संख्या हमारी हो जाएगी 96। इन दोनों का टोटल क्या हो जाएगा, 83 और 96 का हो जाएगा 6 3 9 8 17, ठीक है, टोटल तो हो जाएगा ये। लेकिन क्या इनका मल्टीप्लिकेशन होगा, गुणा करके देखिए, 8 9 9 8 72, हाँ आना चाहिए, हो जाएगा। इनका मल्टीप्लिकेशन 83 × 96 आप गुणा करके देखिए, यही आएगा 7968। तो इसका मतलब ये इसके दो हो गए, इसके दो हो गए, कौन से, एक तो 83 हो गया और एक 96 हो गया। तो इसका फैक्टर हो गया x माइनस 83 एंड x माइनस 96। तो बच्चों थोड़ा सा ट्रायल एरर मेथड अपनाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ये फैक्टर करके आप देखिए, इससे होगा, इससे होगा, इससे होगा, ठीक है। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं। ये ले लेते हैं x² माइनस 24x माइनस 41 -54
एंड 8 1, 5 4 8 1। अच्छा बच्चों, अब देखो यहाँ पर, देखो यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है। इसका मतलब हुआ कि इसका जो फैक्टर होगा उसमें एक x प्लस होगा, एक x माइनस होगा। इतना तो निश्चित हो गया, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हमारा माइनस में आ रहा है ये कांस्टेंट टर्म का। तो अब देखो कैसे करेंगे। देखो 1 है ना, तो 1 को क्या हो सकता है, 1 का तो 1 इंटू 1 हो सकता है, 2 से होगा नहीं, 3 इंटू 7 हो सकता है, 4 से होगा नहीं, 5 से होगा नहीं, 6 से होगा नहीं, 7 से होगा नहीं, 8 से होगा नहीं, 9 इंटू 9 हो सकता है। ठीक है, तो आप देखो इन्हीं में से दो संख्याएं आप छांटिए। तो देखो, अच्छा जिनका डिफरेंस आएगा बच्चों, ये दोनों का प्लस नहीं होगा, जो संख्याएं होंगी उनका डिफरेंस होगा ये। तो डिफरेंस होगा। तो अब आप देखो ये 54 है, तो 54 को अगर आप देखिए, इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, 7 7 49, 70। 7 के पास देखो, अगर आप देखिए तो इसको देखिए आप 54 को, यहाँ से आइडिया लगेगा। 54 अगर 8 ले लेते हैं तो 8 8 जा 64 हो जाता है, 7 7 जा 49। इसका मतलब ये संख्या 70 के आसपास होगी, दो संख्याएं जिनका मल्टीप्लिकेशन ये होगा। अब उसी में डिफरेंस हमको देखना है। तो चलो वो भी देखो 3 और 7 ही ले सकते हैं। तो जैसे मान लो एक हमने, चलो 1 1 देखते हैं, 1 1 कैसे हो जाएगा। मान लो एक 71 हो गया, तो दूसरा इसमें से घटाएंगे, क्या आ जाएगा, 74 माइनस 24, तो हो जाएगा 11 में से 4 गए 7, और 6 में से 2 गए 4, एक 47 होगा और एक होगा ये, तो 47 और ये, तो इसका मतलब अगर एक 71 लें और एक 47 ले, एक 71 47, ये होगा इन दोनों का माइनस, लेकिन मल्टीप्लिकेशन नहीं होगा ये। फिर क्या करें, तो देखो ये 673 ये वाला चलेगा। देखो एक 63 लेते हैं, एक 63 लेते हैं, और एक हमारा है 87 होगा। फिर 87 माइनस 63 इज इक्वल टू 24, ये आ सकता है। ज़रा इसको गुणा करिए, 8 6 48, हाँ ये आ जाएगा। तो इसका मतलब इसके दो पार्ट हुए, इसके दो पार्ट हुए। कौन कौन से, एक तो प्लस 63 हुआ, प्लस 63 हुआ, और एक माइनस 87 हुआ। तो इसका मतलब क्या, इसका फैक्टर कैसे होगा बच्चों, ये हो जाएगा x माइनस 63, x प्लस 63, सॉरी x प्लस 63 एंड x माइनस 87, x माइनस 87 ये। अब देखिए इन दोनों का डिफरेंस भी आ गया ये, और ये भी आ गया। तो चलिए एक दो एग्जाम्पल और ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 35x माइनस 4806। अब बच्चों देखो यहाँ पर भी माइनस माइनस है। अब 6 के देखना पड़ेगा आपको, क्या क्या हो सकता है। 2 इंटू 3 लें, 6 इंटू 1 लें, 6 इंटू 6 लें, और क्या हो सकता है, 4 इंटू 9 भी हो सकता है बच्चों, और क्या हो सकता है, ठीक है 4 इंटू 4 भी हो सकता है। तो ये सब हमारे संभावित फैक्टर्स हैं। लेकिन 35, अब देखो 35, देखो 48 है, 48 जो है ये
45 पंचम 36, 6 6 जा 36, 7 7 जा, देखो ये 60 और 70 के बीच में कैसे करेंगे ये 35 का डिफरेंस, देखो 35 का डिफरेंस ढूंढते हैं, 35 का जिसमें ये हो 6 6 में तो 4 इसमें 4 9 में देखते हैं। देखो एक जो है, एक अगर हम 54 ले लेते हैं और एक तो इसका चूँकि एक हो जाएगा 89 अगर ले लेते हैं, 89 और 54, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस ये हो जाएगा, और दोनों का गुणनफल भी हमारा क्या हो जाएगा 4 8 4 9 36, ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा 4806। थोड़ा टायर अलर्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ से हमारे दो निकले, कौन कौन से, एक तो ये निकला +54 और एक निकला -89। तो हमारा फैक्टर जो हो जाएगा वो हो जाएगा x + 54 और x - 89, ये हो जाएगा। चलो एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं बच्चों लास्ट में। x² - 179x + 7998। अब देखो 8 है तो क्या होगा, 2 × 4, 3 × 6, 4 × 7, ये संभावनाएं बन सकती हैं। तो देखो अब 17, देखो हाँ, अब देखो ये 79, ये प्लस है ये माइनस है, तो यहाँ थोड़ा हमारा काम आसान हो गया। यहाँ लगभग इसका 80 के आसपास देखें, इसका आधा 80 होगा, तो 80 के पास देखो ये 80, 82 और 84 ले लें तो ये टोटल नहीं होगा। एक 84 ले लें, 80 इससे नहीं बनेगा, 84 और 86 इससे भी नहीं बनेगा, 86 एंड 93, हाँ ये देख लें 83 93, इनका प्लस तो ये हो जाएगा और 90 72, हाँ ये हो जाएगा। तो इसके दो पार्ट हो गए, 86 एंड 93 एंड 93। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा x - 86 एंड x - 93। तो ये हुआ बच्चों। ठीक है, तो आज देखिए थोड़ा इसमें ट्रायल एरर भी करना पड़ेगा, लेकिन तब भी अब आप देखिए इसको फैक्टराइज करते हैं आप, कितना लंबा होता है ये। तो इससे अच्छा है कि थोड़ा आप जो लगभग है जो आपके इनके फैक्टर्स हो सकते हैं इनमें थोड़ा सा, और इसके हिसाब से x के कोफिशिएंट को और इसके उनके आसपास की जो संख्याएं होंगी, दो फैक्टर होंगे, उनके मल्टीप्लिकेशन इतना आना चाहिए। इस हिसाब से थोड़ा सा ट्रायल एरर से आप इसको आप कर सकते हैं। तो बच्चों आज इतना ही, अब हम नेक्स्ट टर्न पे कुछ और लेके हाजिर होंगे। आज इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।